Say, firstly, तो I like to congratulate संतोष गुप्ता for such a great initiative because मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है और बहुत सारे पहले भी लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल बट देयर इज़ ऑलवेज सम रजिस्ट्रेशन फ़ी और देयर इज़ समथिंग और दी एल्स बट इसमें मुझे ख़ास बात ये लगी कि देर इज़ नो रजिस्ट्रेशन एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हिम दैट इट्स सच अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग बिकॉज क्या होता है कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाए या सोचें कि ऐसा तो नहीं है कि वील गेट रिकग्निशन और नो तो द आइडिया इज़ टू गेट मोर एंड मोर टैलेंट मोर एंड मोर पीपल टू मेक शॉर्ट फिल्म्स और वो लोगों तक पहुँचे आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और इसीलिए जब मुझे पता चला एंड दे इनवाइटेड मी सो आई सेड ओके आई विल कम एंड सपोर्ट दिस कॉज बिकॉज मैं जानता हूँ कि वो छोटे छोटे शहरों में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना एक मार्क बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री में तो उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है टू क्रिएट कंटेंट and present their own ideas and in another 10 years more than 50% of our population, more than 60-65% of our population will be below the age of 35 so मुझे पता है कि बहुत सारे youngsters इससे जुड़ जाएंगे and I would love to see them, the few selected ones obviously. Any short film which is one of your favorite which you would like to share? बहुत सारी हैं इन द सेंस एक निरंजन अयंगर ने बनाई थी अभी आई थिंक इट्स कॉल्ड स्त्री इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल काजोल थी उसमें बहुत इट वाज बहुत सारा अच्छा कास्टा हॉटस्टार पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं एंड अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर डूइंग इट मुझे भी बीच में 2-3 शॉर्ट फिल्म्स के ऑफर आए थे बट आई कुडंट डू इट बिकॉज आई वाज डूइंग 3 shows एट दैट टाइम तो वो डेट्स मैनेज नहीं हुई बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ like there are short films which are made for half an hour 15 minutes 20 minutes and it's great छोटे टाइम में एक अच्छा मैसेज दे देना या एक अच्छी कहानी बता देना आई थिंक फॉर एन एक्टर it's a great thing to do to be a part of this cause. आज हम लाइक खतरों के खिलाड़ी के आप विनर रह चुके हो एंड इस बार तो बहुत सारे लोग रहे होंगे सो आप देख ही रहे होंगे विजुअल्स क्या कहोगे उनसे देखेंगे क्या आपके कोई फ्रेंड्स हैं या बहुत सभी जानने वाले ही हैं राजीव है निशांत है तुषार आई मीन आई नो एवरीबडी whoever is gone almost everybody I don't know फैजू बाकी everybody I know personally and all the best to all of them because आसान नहीं है वो शो करना बहुत डिफ़िकल्ट है हर दिन इतने सारे टास्क होते हैं इतने सारे स्टंट्स होते हैं और उन्हें करना एक वेदर कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं तो मुश्किल है वो शो करना बट जो भी वो शो के लिए हाँ कहता है पहले तो उसी को आई सल्यूट देम बिकॉज इट्स अ डिफ़िकल्ट शो. As well as we are seeing you hosting on Ravivar with Star Parivar. Yeah. So how much you are enjoying it? I am loving it. The show is doing so well, so I am absolutely happy and overwhelmed with the kind of response. रविवार पे एक रियलिटी शो आया स्टार प्लस पे एंड इट्स डन सो वेल इतनी अच्छी ओपनिंग मिली इट वाज अ नंबर 2 शो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग टू हैव एज अ होस्ट ऑफ द शो. अर्जुन अगर पूछा जाए ऑन स्क्रीन तो हम देख रहे हैं ऑफ स्क्रीन आप कितना हैंडल करते हो पूरे स्टार परिवार को जिस तरीके से इंडिया एंड ऑल सबका मज़ा आता है मुझे आई थिंक दे ऑल आर वेरी स्वीट वो सच में एक परिवार जैसा ही है वो सच में एक परिवार जैसा ही है और परिवार में क्या होता है कि कोई मस्तीखोर होता है कोई थोड़ा सीरियस होता है कोई कम मस्तीखोर होता है लेकिन वो परिवार ही होता है तो उधर बिल्कुल परिवार वाली फीलिंग होती है जब भी हम शूट करते हैं उसे एंड इट्स सो मच फन बिकॉज हर शो की फैमिलीज़ इकट्ठे आती हैं दे कम्पीट करते हैं एंड somebody they win some money there and और म्यूज़िक बेस्ड रियलिटी शो है तो एंड एवरीबडी लव्स म्यूज़िक सबको गाने गैस करना अच्छा लगता है धुनें गैस करना अच्छा लगता है वी हैव डमशराज राउंड जिसमें एक्टिंग से लोग गाने गैस करते हैं तो बहुत मज़ेदार शो है इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट और जब मैं भी उसे होस्ट कर रहा होता तो मैं पूरे मज़े लेकर मैं कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता आई एम जस्ट माई सेल्फ एंड आई लव बीइंग ऑन स्टेज दैट वे. वेल सोशल मीडिया में हमने देखा है कि सुरभि के साथ आपका कोई नया प्रोजेक्ट Yes, Surbi Chandana you're talking about, yes. I think she's a fabulous actress और we've done a song together तो वो अभी आने वाला है एंड बहुत मज़ा आया बहुत अलग कहानी है उसकी पुराने टाइम की एक कहानी है जो आपको देखकर बड़ा मज़ा आएगा एंड बहुत स्वीट सी लव स्टोरी है उसमें एंड कैसे शादी के बाद प्यार होता है
वो हमने उसमें दिखाया। वेल अगर शादी की आपने बात की तो स्मार्ट जोड़ी में हमने देखा है किस तरीके से हाय हाय जीतते जीतते हार गया मैं माई रिस्ट इज स्टिल नॉट ओके इफ यू कैन सी इट स्टिल swollen. Yeah, I mean, kudos to Ankita and Vicky. They won the show, but काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं और नेहा वो शो जीतेंगे एंड वी आर डूइंग सो वेल. बट फिनाले में लास्ट एक राउंड था जिसमें मैं मेरी वजह से एक्चुअली आई गेव अप बिकॉज एक तो मेरा पैर स्लिप हो रहा था एंड प्लस माई रिस्ट वॉज हर्टिंग सो आई कुडंट बेयर इट एनी मोर. But having said that, ठीक है, we had a great journey on the show. The show was not about the task; it was more about mine and Neha's relationship. And I think we have had some great moments on the show, and we'll always cherish them throughout our life. वेल अभी रिसेंट के आपके पोस्ट देखे हैं तो स्विट्जरलैंड वाला कुछ कुछ किस्सा आप share अरे करना बहुत ही मज़ेदार जगह है स्विट्ज़रलैंड एंड आई हैड सो मच फन आउट देयर विद माय फैमिली. और ये पहली ऐसी ट्रिप थी जहाँ पर मैं मम्मी मेरा बेटा और माय वाइफ वी ऑल वेंट टुगेदर अब्रॉड. सो ऐसे तो बहुत जगह गए हैं लेकिन अब्रॉड पहली बार गए. कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता था कि साथ नहीं जा पाते थे. तो इस बार मैंने सबकी डेट्स ले रखी थी और अपनी भी ब्लॉक कर रखी थी कि नहीं ये ट्रिप तो हमें साथ में करना ही है. एंड इट वाज सो मच फन. आई एम गोइंग टू डू दीज ट्रिप्स मोर ऑफ्टन. और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया मतलब एक तो हर जगह ऐसे घूमो तो लगता है पेंटिंग है. इतना सुंदर है वो शहर, वो कंट्री. और इंटरलाकिन में लूसन में आई डिड पैराग्लाइडिंग एंड वी वेंट टू माउंट पिलाटिस. वहाँ पर वी डिड दिस एडवेंचर्स एज मतलब दिस पार्कोर एक्टिविटीज़ आर देयर. So we did all of that as a unit, as a family. We had a great time. अर्जुन एज वेल एज रविवार विद स्टार परिवार में आपके साथ तो अभी अरमान भी है तो क्या गाने वगैरह भी कुछ सीखे हैं साथ ही साथ मैं गा लेता हूँ उसके साथ. देखो मैं अरमान की तरह भाई ही इज़ टू गुड अ सिंगर. बट येस आई कैन सिंग एंड मैं बेसुरा भी नहीं हूँ. सो वो जब गाता है तो थोड़ा मैं भी गा देता हूँ साथ में. है ना, मैं दिल से गाता हूँ यार. तो मेरा आई एम नॉट अ सिंगर बट आई डू माई जॉब देयर. आई एन्जॉय माई सेल्फ एंड आई मेक श्योर एवरीबडी एन्जॉयज विथ मी. any upcoming projects which are there in the pipeline? रूहानियत सीज़न 2 and 3 is going to come out very soon. बहुत जल्द. अभी आई फिनिश द सेकेंड एंड थर्ड सीज़न तो वो आने वाला है. एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग रविवार विद स्टार परिवार एंड वट एवर आई डू नेक्स्ट यू विल गेट टू नो. Lastly, what will be your message to audience? Like always, thank you so much. I think you guys should really support this cause. शॉर्ट फिल्म्स आप भी अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है और आप शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो तो आप प्लीज़ बनाइए. और रजिस्टर योर सेल्फ एंड आई थिंक लेट पीपल सी योर टैलेंट एंड नई नई कहानियाँ आएंगी और मज़ा आएगा देखने के लिए. Thank you. थैंक यू.